रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2560 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 3 पद। जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। मेरी समझ से यह पद समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल के मनन में हम इस बात को देख चुके थे। उद्धार के अथवा हमारे मसीह जीवन के दूसरे चरण के बारे में प्रेरित यूहन्ना इस पद में समझा रहा है। जैसे मैंने कल के मनन में बताया था, जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना प्रभु एवं उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया वही वास्तव में मसीह जीवन को शुरू किया है। जो विश्वासी इस उद्धार का सही अनुभव में जीवन बिताता है, उसके जीवन की एक ही आशा होती है। वो आशा अपने पापोमय शरीर यीशु मसीह के पवित्र शरीर के अनुरूप बदल जाने का धन्य दिन की है। यूहन्ना प्रारंभ में बढ़ी गई पद में ये कह रहा है कि निम्न आशा जिसके अंदर में है वह इस संसार में अपना जीवन कैसे बिताएगा। जो कोई उस पर अथवा यीशु मसीह पर यह आशा अर्थात एक दिन अपना भी शरीर मसीह के पवित्र शरीर के समान हो जाएगा, अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। बाइबल के अनुसार पवित्र जीवन का अर्थ केवल कुछ बुराइयों से अलग होकर जीना नहीं है। बाइबल के अनुसार पवित्र जीवन का एक ही अर्थ है, वो है यीशु मसीह का जीवन जीना। यीशु मसीह के जीवन के स्तर से नीचे स्तर के कोई भी काम जो मेरे और आपके जीवन से होता हो तो वो पवित्र जीवन नहीं है जो बाइबल सिखाती है। नेपाल के जिस पहाड़ी गांवों में हम अभी सेवा कर रहे हैं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां गैर कानूनी तरीके से लोग ओपियम नामक नशीले जो पदार्थ का निर्माण करने वाले पौधे की खेती करते हैं। यहाँ के लगभग सभी घर के लोग इस खेती में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ तक पुलिस प्रशासन को इस जगह में आना बहुत कठिन बात है। ये बहुत ही ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ तक गाड़ी वगैरह पहुँचना बहुत ही मुश्किल बात है। यद्यपि हम जहाँ सेवा कर रहे हैं यहाँ कोई मसीही या कलीसिया नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूरी में स्थित गांव की एक कहानी में इस प्रकार सुना। उस गांव में एक तथाकथित चर्च है। चर्च के तथाकथित पास्टर भी यही ओपियम की खेती करता है और वह बेचारा मात्र 3 बार ही शादी की है। जिन्होंने मुझसे ये बात कही उनसे मैंने इस प्रकार जवाब दिया, अरे वो तो पास्टर से भी ऊंचे स्थान में है, क्योंकि बाइबल के अनुसार पास्टर एक ही पत्नी के पति होना चाहिए। पहला तीमुथियुस 3:2, तीतुस 1:6। ये बंदा तो 3 पत्नियों को रखता हो तो वो पास्टर के लेवल से भी ऊंचा है ना। अरे भाई, ये पास्टर छोड़ो, विश्वासी भी नहीं है, क्योंकि उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति कभी भी जानबूझकर पाप में जीवन नहीं बिता सकता। हम सभी जब तक इस संसार में हैं पाप से प्रदूषित शरीर में वास करते हैं। इसलिए हम में से कोई ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हम यीशु मसीह के समान पवित्रता से परिपूर्ण जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक हमारे विचारों में भी पाप का प्रभाव है। परंतु जिस व्यक्ति वास्तव में उद्धार पाया है उनका एक अथाह प्रयास अपने जीवन में ये होगा कि वह यीशु मसीह के समान अपने आप को बदलते रहे। मैं एक छोटा सा उदाहरण इस परिप्रेक्ष्य में आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस सच्चाई को समझ सके। एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति को एक भेड़ से और एक अविश्वासी व्यक्ति को एक सूअर से तुलना कर सकते हैं। दोनों जानवरों में सूअर कीचड़ और गंदगी में रहना पसंद करता है और वही भेड़ साफ सुथरा जगह में रहना पसंद करती है। परंतु पांव फिसलने से भेड़ भी कीचड़ में गिर सकती है, पर जैसे ही वह कीचड़ में गिरती है उसकी कोशिश ये रहेगी कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द उस कीचड़ से बाहर आए। वास्तव में उद्धार पाया हुआ व्यक्ति भी पाप में गिर सकता है, परंतु उसकी कोशिश ये रहेगी कि पश्चाताप करके जितना जल्द हो सके उतना जल्द प्रभु के साथ मेल मिलाप में आए। पहला यूहन्ना अध्याय 1 7-9 तक 2:1। वही जिसका उद्धार नहीं हुआ वो उस सूअर के समान होगा जो इस अवसर के तलाश में रहेगा कि पाप का आनंद उठा सके। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, आप ये परखें कि आप यीशु मसीह की भेड़ हैं या शैतान का सूअर है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। को
जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का